हूतीस और सऊदीज का मसला क्या है? देखिए, हूतीस पे ने सऊदियों की ऐसी तैसी कर ली है। इस्माइल कानी आपका इराक में है, शिया मलेशिया से कोऑर्डिनेट कर रहा। अल जैदी को तैयब अर्दोगन ने तेल के डील में फंसा रखा है, ठीक है। और यहाँ आपके एक नया जहादी संगठन सीरिया में भी उत्पन्न हुआ, जिसमें मैंने आपको बताया। तो हूतियों ने अपने अटैक बढ़ा दिए हैं। हूतियों को अभी आईआरजीसी के लोग कोऑर्डिनेट करा रहे हैं। हूतीस आर बेसिकली कोऑर्डिनेटेड बाय आईआरजीसी पीपल। आईआरजीसी उसको चला रहा है, कोऑर्डिनेट करवा रहा है। हूतियों ने आज भी अटैक किया। हूतियों ने नेवल ब्लॉकेट किया। हॉर्मोस में 2 शिप होने की बात आ रही है, और यमन के पास 2 शिप हिट हुए। दूसरे का मुझे डिटेल नहीं पता। एक शिप सऊदी अरबिया का था। इसके इंजन रूम पे उन्होंने मिसाइल चलाया, और अब ईरान का असला बारूद उनके पास खुल के दबा के पहुंच गया है। और उसमें 4 लोग मारे गए इमीडिएटली, 3 पाकिस्तानी। तो मेरा सवाल सैयद शाह आसिम मुनीर हिफाज क्या है, बट मौलाना अजनी, जो भी है वो हाफिज कुरान, तो आपके साथ 3 लोग ठोक दिए आपके हूतियों ने। पहले आप कह रहे थे सऊदियों पर अटैक किया, अब सऊदियों पर अटैक किया, आपके 3 लोग मार दिए। अब क्या करोगे पाकिस्तानियों? या 3 पाकिस्तानी मार दे तो क्या फर्क पड़ता है? जब 30 मारेंगे तब हम यहाँ फर्क नहीं पड़ता। या बलोच आके 100 मार देते हैं तो हमें क्या फर्क पड़ता? 30 ही 3 ही तो मारे हैं। तो 3 पाकिस्तानी वहां मारेगा, और पाकिस्तान अब भी कुछ नहीं करेगा, तुर्किया अब भी कुछ नहीं करेगा। सब अपने अंदर 2 टांगों के बीच पूंछ दबा के रख रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली शाहबाज और तैयब अर्दोगन लीच है। मोहम्मद बिन सलमान के पास पैसा है, तो उसका पैसा खींचने के लिए उससे दोस्ती कर रहे हैं। उन्हें करना तो कुछ है नहीं। तो यहाँ हूतियों वाला मसला आपका एस्केलेट हो रहा, हूतियों के अटैक बढ़ रहे हैं। हूतियों ने आज भी नए इंस्टॉलेशंस पे सऊदी अरबिया के ऑयल एंड गैस पे अटैक, तो सऊदियों की तबीयत से लग गई है वाट। क्योंकि लास्ट टाइम जब सऊदी मोहम्मद बिन सलमान ने बॉम्बिंग की थी हूतियों पे, तो तब एक बार इसराइल साथ गया था, एक बार अमेरिका साथ गया था। अब की बार ना इसराइल है ना अमेरिका। ट्रंप ने कहा कोई बात नहीं, हम तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। ट्रंप से पूछा भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ट्रंप साहब बंद है, क्या करोगे? बोलता ठीक है यार, बंद होने तो कोई बात नहीं। अब मैं ट्रंप के कुछ पट्टों को ट्रैक कर रहा था, जो ट्रंप का माइंडसेट समझते हैं। ट्रंप के पट्टों का कहना है, जो उनका मैंने उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझा, कह रहे यार हमारे लिए ये है कि अमेरिका विल ब्लिंक फर्स्ट और ईरान विल ब्लिंक फर्स्ट। क्यों? कह रहा हमने 20 जहाज और भेज दिए, ईरान का ब्लॉकेड करवा दिया, ठीक है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस को हम झेल पाए विद ऑल द प्रेशर्स एंड ऑल, वी विल। या अगर ईरान उससे पहले उसकी इकोनॉमी टूट गई, देन वी अगेन विन। तो हमें तो वी आर प्लेइंग दिस गेम ऑफ पेशेंस, और इस गेम ऑफ पेशेंस में पूरी सऊदी की और इस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की बजियां उड़ जानी है, बजियां तली जानी है, मतलब they will be finished. तो कहना basically we're playing the game of patience because it helps us. The cost is low. We don't have to get into a war, and it is the game of sustenance. और दोनों तरफ से हमारा लॉस नहीं है। भाई ईरान जितना मर रहा वो मर रहा, क्योंकि ईरान में आज इन्फ्लेशन आपकी 309% पहुंच गई है। 309% इन्फ्लेशन, एंड द रिजीम इज डूइंग ग्रेट। मुल्लास आर डूइंग फैंटास्टिक। 309% इन्फ्लेशन है, 309%, एंड इट इज राइजिंग। और मुझे लगता पता नहीं कितने मिलियन ईरान के रुपयों में $1 आता है। मुझे लगता है ईरान में प्रिंटिंग प्रेस खोलनी पड़ेगी $100 लेने के लिए, इतने इतने नोट छापने पड़ेंगे। बट द मुल्लास आर डूइंग ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड, द बेस्ट पीपल। तो अब यहाँ पे सऊदी हो गया अलग थलग। आज इनके 2 ऑयल रिफाइनरीज पे और अटैक किया। 2 रिफाइनरी मोहम्मद बिन सलमान ने फिर बंद कर। अब वो क्या होगा इसराइल को, अगर अमेरिका कर रहे तुम्हारे ये है ना यार, तैयब अर्दोगन को बुलाओ यार, तैयब अर्दोगन, पाकिस्तान को बुलाओ भाई, इस्लामिक नेटो को बुलाओ, मुसलमान तो तुम रक्षा करोगे, कर लो रक्षा। अभी सऊदी इज टेकिंग द मैक्सिमम हिट, बिकॉज आई डोंट थिंक मिस्टर सलमान शुड हैव डन दिस व्हाट ही डिड, बट ही डिड दैट। अब ये जो सो कॉल्ड मक्का पैक्ट हुआ, तो मक्का पैक्ट को आज मोहम्मद बिन सलमान ने भी प्रतिक्रिया दी फाइनली। ईरानी काफी उनका मजाक बनाते रहे, कह रहा कि ये एक रीजनल डिफेंस पैक्ट है, और ये रीजनल डिफेंस के पैराडाइम्स को बदल रहा है, यानी कि अमेरिका से किलस किया है। ये 2 दिन तक कुछ नहीं बोला मोहम्मद बिन सलमान। अब अमेरिका से किलस गया तो उसने बोला हाँ ये रीजनल पैक्ट है, रीजनल प्रायोरिटीज पर चलेगा। तो अमेरिका से बोला बी माई गेस्ट बेबी, बी माई गेस्ट, चलो करो जो करना है।
अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता बेटा, तुम एक दूसरे को जो करना करिए। इतने में अमेरिका इज नॉट हैप्पी विद पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या क्या कांड है पहले आपको वो सुनाता हूँ, और फिर वही अमेरिका इज नॉट हैप्पी विद पाकिस्तान पे फिर आपको। कांड नंबर 1, कल उन्होंने सऊदी को बोला ये तो गडरी है, नंगी चप्पल लगा के घूमते हैं, इनकी औकात ही नहीं। चलो गुड। कांड नंबर 2, पाकिस्तान का आर्मी चीफ वो जीनियस है जो पूरे पाकिस्तान को बदल देगा, चीज कर देगा, वेरी गुड। कांड नंबर 3, इनको अराची का फोन आया था। अराची ने इनको बोला, बोला भैया ऐसा है, देखो पंगे मत लेना यहाँ पे, अगर तुमने हमसे पंगे लिए बलूचिस्तान तुम्हारे हाथ से गया। वैसे बलोच भाइयों को बहुत बहुत बधाई, आप देख रहे हो मुझे, तो आपने आज इंडिपेंडेंस घोषित कर दी, मैंने आपके वीडियो देखे, मैंने आपके लीडरों को कॉन्ग्रेचुलेशन भी लिखा सोशल मीडिया पे। बहुत बहुत बधाई है बलोच भाई, यू डिजर्व योर इंडिपेंडेंस। और मैं तो कह रहा था बहुत अच्छी बात है, और कह रहा बलूचिस्तान तुम्हारे हाथ से 100% जाएगा। एक कोर है तुम्हारी बलूचिस्तान में, अगर ईरान के बॉर्डर की तरफ मुंह कर दी तेरा काम खत्म। दैट इज व्हाट विल बी योर लास्ट नेल इन द कॉफिन। और ये तो मुसलमान मुसलमान होने का नाटक करते हैं, वैसे सऊदी, कतर, बहरीन, ये सारे मुसलमान, हम सबको ठोकते हैं। अब बेटा तुम्हें ठोक देंगे, तुम्हारी इकोनॉमी में इतनी औकात नहीं कि तुम हमारा एक भी मार सह सको। और अगर हमने ठोक दिया और मोदी जी ने डिसाइड कर लिया पीओजे के लेना, तो तुम तो दोनों तरफ से मर गए ना, पीओजे के भी तुम्हारा गया, बलोचिस्तान भी गया, और वह अफगानिस्तान, हमारे अफगान भाई तुम्हारा केपी के ले ही जाएंगे। तो तुम्हारे पास बचा क्या, सिंध में बगावत होने वाली है। तो अगर पंजाब लेके झुंझुना हिला रहे हो तो हिला, उसमें भी सारा वो पंजाब तुम्हारा चाइना को गिरवी रख रखा, तो पंजाब तुम्हारे बाप का थोड़ी ना, वो तो चीनियों का है भाई। चाइना को गिरवी रख रख के तो पैसे उठाए तुमने, तो तुम्हारे पास है क्या। तो बेटा पंगे मत लेना, हम ये मुसलमान मुसलमान कर रहे हो, हम ड्रामा करते हैं, पर जब हम ठोकने पे आते हैं तो सब मुसलमानों को ही ठोक रहे ना। कौन से हमने इसराइलियों पे रॉकेट चलाई, कौन सी हमने अमेरिकन जहाज पे रॉकेट चलाई, हम चलाते रॉकेट सारे मुसलमानों पे हैं। वैसे मुसलमान मुसलमान का ड्रामा खेलते, पर जब हमारा अटैक होता है सब मुसलमानों पे ही होता है। हम यहूदियों पे, हम क्रिश्चियनों पे किसी में अटैक नहीं करते, मुसलमानों पे ही अटैक करते। वैसे हम कहते हैं शिया सही एक है, पर मुसलमानों पे अटैक करते हैं कि भाई अपनी चलती है भाई, अपने रॉक टॉक की रेंज इतनी। और वैसे आज माइक हकबी ने एक और बम फोड़ दिया, तब इनके रॉक टॉक की रेंज यूरोप तक है, यूरोप जरा 70 करोड़, दैट्स अ डिफरेंट एंगल ऑल टुगेदर। माइक हकबी ना थोड़ा आग में घी डालने का काम करता है, इट्स अ वेरी वेरी गुड गुड मैन, आई लाइक हिम। तो एक तो इनका ये मसला हो गया, इनको अराची ने धमकी दे दी। और यहाँ एक मोसाद का चीफ है, एक्स चीफ, उसने एक स्टेटमेंट दे दिया आज। कहता जी देखो, देखो पहले एली कोहेन ने पीछे एक स्टेटमेंट दिया था, बोला ट्रम्प साहब देखो बॉम्बिंग बॉम्बिंग छोड़ दो सर, आप ना ऐसा करो ब्लॉकेड बढ़ा दो, सैंक्शन बढ़ा दो, वैसे ही मर जाने, 309% इन्फ्लेशन होगी। ट्रम्प ने बात मानी, ब्लॉकेड बॉम्बिंग बना दी। और हाँ, ट्रम्प आजकल इसराइल की हर बात मानेगा, क्योंकि इसराइल के कारण ही ट्रम्प आज जिंदा है। इफ ट्रम्प इज अलाइव इज बिकॉज ऑफ इसराइल, एंड इसराइल इज राइट व्हेन दे सेड अगर हम नहीं बोलते आज जेडी वेंस अमेरिका का प्रेसिडेंट होगा। तो ट्रम्प इसराइल की हर बात मानेगा, लिख के रख लो जो खुलासा हुआ, आप कोई टेंशन नहीं है इसराइल को। आई एम हैप्पी फॉर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन इसराइल, बाय द वे इट्स वेरी गुड न्यूज फॉर मी, आपकी सुरक्षा को लेकर मैं चिंतित नहीं। तो अब यहाँ पे क्या कहा थे हम, वी आर एट द हाँ ये वी आर एट, हाँ अराची ने इनको बोला कि भाई, हाँ मोसाद के चीफ ने बोला, बोला भाई ऐसा है कि अगर आपको ये युद्ध जीतता है, ये केवल रिजीम को कोलैप्स करके नहीं जीत पाओगे फाइनेंशियली, क्योंकि तो भिखारी है। अफगानिस्तान अब्जेक्ट पॉवर्टी में नहीं रह रहा, तो इन्हें क्या, रोटी मिलेगी, मुर्गा मुर्गी मिलेगी, खा लेंगे, रह लेंगे, इन्हें क्या करना, दाढ़ी और बढ़ा लेंगे, 15 दिन बाद नहा लेंगे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर आप क्या करना है, बोला भाई अगर आपको जंग जीतनी है तो आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा, बोला यहाँ एक नेक्सस है पाकिस्तान और चाइना का विद ईरान, वो नेक्सस तोड़ना पड़ेगा। ये हमारे मोसाद के चीफ ने बहुत बेहतरीन बात की, और आपका भाई तो कब से कह रहा था। नेक्सस क्या है जी, ऑलरेडी इसराइलियों ने, नेतन्याहू ने प्रपोज किया था लैंड ब्लॉकेड ऑफ ईरान। अब लैंड ब्लॉकेड कहां से करना है, ईरान में देखो अफगानिस्तान से जुड़ता है, यहां जुड़ता पाकिस्तान से। अफगानिस्तान का पोर्ट है नहीं, पोर्ट किसके पास है, पाकिस्तान के पास। तो जो माल ईरान का 2 नंबर में जाता है वो पाकिस्तान के पोर्टों के थ्रू जाता है, और जो 2 नंबर में आता है पाकिस्तान के पोर्टों के थ्रू आता है, फिर ट्रांसपोर्ट होता है ट्रकों से ईरान। ईरान ने वापस में पाकिस्तान को
15-20 रुपए लीटर पेट्रोल देता था, आजकल नहीं देता, आजकल उनके पास खुद नहीं है। जो यहाँ ऐसा 250 रुपए में बेचता था, हजारों टैंकर जाते थे तेल भर के यहाँ बेचते थे, मतलब 1 लीटर में करीब 250 रुपए का मार्जिन था। ईरान और जो चमन बॉर्डर से स्मगलिंग करते थे, स्मगलिंग का माल ईरान आता था, वो पाकिस्तान में बिकता था। तो पूरा एक स्मगलिंग का इनका अरेंजमेंट है, खानदानी तस्कर है, खानदानी चोर है, और ये दोनों का एक अरेंजमेंट था आपस में। दिस व्हाट देयर अरेंजमेंट वाज, सब जानते हैं। तो इजरायलियों ने कहा, कह रहा भाई साहब जो चमन बॉर्डर वगैरह इत्यादि क्रॉस नहीं, इन पे F-35 लगा देते, जो ट्रक आर गया सीधा ठोक दो ईरान की टेरिटरी में, ठोक दो पाकिस्तान की टेरिटरी में, मत ठोकना। अब चाहे ट्रक पाकिस्तान को, और मैंने ये आइडिया दिया था, उनका आइडिया अच्छा है, करो, लैंड ब्लॉकेड इनका करो। तो जो ईरान की इकोनॉमी में वेंटिलेटर की जो वाली परिस्थिति, वो पाकिस्तान से इनकी मदद होती है इकोनॉमिकली, उसको बंद करना पड़ेगा। अगर वो करना पड़ेगा, उसके लिए लैंड ब्लॉकेड करना पड़ेगा। मैं आई सपोर्ट दैट, बिल्कुल आपको लैंड ब्लॉकेड करना चाहिए। और दूसरा काम क्या करना भैया, आपको जो इनको टेक्नोलॉजी सपोर्ट मिलता है, टेक्नोलॉजी इज नॉट ओनली मिसाइल्स एंड ड्रोन्स, टेक्नोलॉजी इज एनीथिंग टू एवरीथिंग। इवन इनके लिए तो वो बायोमेट्रिक कार्ड भी टेक्नोलॉजी है, कह रहा वो सारा चाइना से आता है। और चाइना का रूट कहाँ से, पाकिस्तान से। तो अगर चाइना और पाकिस्तान का जो नेक्सस है, जो इस रिजीम को फ्लोट करके रखा, अगर आपको रिजीम को खत्म करना, आपको उस नेक्सस को तोड़ना पड़ेगा। यू हैव टू ब्रेक दैट नेक्सस। टेक्नोलॉजी और वेंटिलेटर, इकोनॉमिक सपोर्ट, दोनों को खत्म कर दो, रिजीम खुद गिर जाएगी। तो अमेरिका मेरे हिसाब से इस पे काम कर रहा है। ट्रंप इज कंटेम्पलेटिंग ऑप्शन। बाकी आप जानते हैं, ट्रंप ने सब डिफेंस सप्लायर से भी बात की, 21 दिन का टाइम दिया, बोला भाई प्लान दो, क्या क्या कितना माल मसाला दे सकते हो। ट्रंप ने आज बोला कि हाँ, तो म्यूनिशन कम इसलिए है क्योंकि तुम्हारे जो बाइडेन ने $300 बिलियन का माल फ्री में यूक्रेन को दे दिया, अंकल ज़ेलेंस्की को, तो इसीलिए हमारे पास म्यूनिशन कम है। तो एक ये वाला मसला हो गया आपका, मोसाद के चीफ वाले। तीसरा मसला भी, अब इन्होंने जो मक्का पैट किया, अच्छा नहीं किया। मतलब भाई देखो, अगर तुम्हारे घर में नहीं है दाने और तुम्हारी अम्मा चली बुलाने, तो ये आपको नहीं करना चाहिए। तुम भिखारी हो, $1-1 बिलियन की भीख मांग रहे हो, मक्का पैट कर, मक्का पैट, अब ये कर देना, सिया कर देना, वो कर देना। वैसे कल तुम्हारा कोई गाली गलौज पे भी आ गया था, बट एनीवे, अब मक्का पैट तो तुमने कर लिया भैया। मैंने आपको बोला था मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैंने कहा इससे अमेरिका किलसेगा। बोला था नहीं बोला था? मैंने कहा इससे अमेरिका किलसेगा, और अमेरिका विल हिट पाकिस्तान वेरी सून। और अमेरिका ने पाकिस्तान की आर्मी पे चोट की, और उससे मुल्ला मुनीर की वैल्यू डिप्लीट हो गई। चोट क्या की है अमेरिका ने? एक प्रेम पत्र जारी किया है, जिसमें ये बताया, बोला यार पाकिस्तान का सारा हिसाब किताब गड़बड़ है। क्या हिसाब किताब गड़बड़ क्यों है साहब? मतलब भाई देखो, जो पाकिस्तान आपको इन्फॉर्मेशन देता है वो गलत है, नंबर गलत है इनके, क्योंकि भाई नंबर आईएमएफ को देने, आईएमएफ को नंबर दोगे और आईएमएफ को प्रोग्रेस बताओगे तो आगे के पैसे देगा, नहीं बताओगे तो पैसे नहीं देगा आपको। आप कौन सा खुद पे चलने वाला मुल्क हो, भिखारी हो ना तुम, तो तुम्हें पैसे चाहिए ना कहीं से। और देखो सऊदियों ने तो दरवाजा बंद कर दिया, कतर देगा नहीं पैसे, तो बचा कौन? अमेरिका बहादुर। तो अमेरिका ने कहा कि जो पाकिस्तान की डिफेंस पे स्पेंडिंग होती है, और जो इंटेलिजेंस सर्विसेज पे, इंटेलिजेंस एजेंसीज का बजट है, उसका बजट, वो पैसा कहाँ खर्च हुआ, ये भी बजट में पाकिस्तान के आना चाहिए। अभी पाकिस्तान फौज की स्पेंडिंग, इंटेलिजेंस की स्पेंडिंग, ये अपने बजट से बाहर रखती थी। मतलब ये अबो है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं। तो बेटा जो भी फौज की, जो भी कार्नर प्लॉट मिलते थे, जमीनें मिलती थी, वो देवे बियॉन्ड बजट, उनका कोई हिसाब किताब नहीं था। अमेरिका ने कहा नहीं, अगर अगली अगली भीख चाहिए ना, जब कटोरा लेके आओगे, तो जरा इसका हिसाब लेते हुए आना। लो जी। और आपको एक और बात बताऊं, कभी भी अगर इन पाकिस्तानियों ने एक और हरकत की, तो सीडीसी, इनका सेंट्रल डिजाइन कॉम्प्लेक्स, उस पर ट्रंप सैंक्शन लगा देगा। नहीं, सीडीसी पे तो शायद सैंक्शन लगाए, पाकिस्तान आर्मी पे सैंक्शन भी नहीं लगाए, और उनके जनरलों पे सैंक्शन नहीं लगाए, क्योंकि ट्रंप के पास प्रावधान है। तो अगर कोई अमेरिका से देख रहा, मैं याद दिला दूं, यू हैव दिस प्रावधान, अगर आप यूज करें तो इनकी दुकान कल बंद हो जाएगी। तो हमारा काम है अमेरिका को सजेस्ट करना, वो क्या क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने ये वाला एक विकल्प है। तो फिलहाल इनकी आर्मी पे भी पहली चोट मारी है ट्रंप ने। अपग्रेड तो घंटा नहीं मिलना, अब जरा हिसाब किताब लाओ और वो आईएमएफ को दो। और आप जानते हो आर्मी जैसा करप्ट पाकिस्तान में कोई है नहीं, एंड सबसे ज्यादा ये करते हैं। और जब इनके काले चिट्ठे अब खुलेंगे, अगर इनके कभी खुले तो लग जाएगी। एक बार इमरान खान नियाजी ने कहा था, यार ये जो सीपेक चल रहा है, इसकी फाइलें तो मंगा लो, देख तो दे सीपेक में हो क्या रहा है। उस पे उसकी नौकरी गई, नियाजी को जेल में डाल दिया।
अब तो तुम आर्मी का ही कच्चा चिट्ठा पब्लिक में डाल लो, कह रहे अमेरिका मेरे को बैठ बेटा अपने बाप को हिसाब भेज, आर्मी क्या कर रही है, कहाँ पैसे खर्च कर रही है, और तुम्हारा ये आईएसआई और तुम्हारा ये चौधरी किस गर्लफ्रेंडों में पैसे उड़ा रहा है एम्स्टर्डम में। पता लगा सारा पैसा एम्स्टर्डम के रेड लाइट एरिया में खर्च हो रहा है। आप जानते हो वहाँ क्या, मतलब भाई ये तुम्हारा एस्पिनॉज चल रहा, रेड लाइट एरिया में सारे बैठे थे, कह रहा साहब हम मीटिंग भी वहीं करते, खाना भी वहीं पीते, पीते भी वही है। अबे यार, मतलब तभी ये पाकिस्तान में बकरी मुर्गी साइलेंसर साला कुछ भी सेफ नहीं है यार। ये चलो कोई बात नहीं, अब हमारा वो विषय नहीं है, अब मैं उस पर बात नहीं करूँ। तो ये इनका पाकिस्तान आर्मी पे चोट। अब आईआरजीसी का प्लान, इस पे बात करनी है, समय कम है। क्या प्रॉब्लम है, पाकिस्तान छेड़ दो तो यार समय कहाँ निकल जाता पता ही नहीं लगता।